क्या है ज्योतिष? ग्रह आम व्यक्ति के जीवन में क्या कर सकते हैं? क्या ग्रह किसी रंग को राजा बनाने की पावर रखते हैं? क्या ग्रह किसी राजा को रंग बनाने की कुव्वत रखते हैं? इन तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे। ज्योतिष के पुरोधा आज हमसे जुड़ेंगे। ज्योतिष के महाज्ञानी अवतार शास्त्री, एक ऐसा नाम ज्योतिष की दुनिया में जो विख्यात हैं, युवा अवस्था में ही जिन्होंने ज्योतिष का ऐसा ज्ञान ले लिया है कि जब उनके सामने कोई कुंडली आती है तो उस पर वो शोध करके जो बोलते हैं वो 100% स्टिक बोलते हैं। अवतार शास्त्री से हम वो सीधी बात करेंगे जिसे आप जानना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में ज्योतिष किसी भी व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। तो सीधा चलते हैं अवतार शास्त्री के पास। शास्त्री जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि ज्योतिष है क्या? मैं थोड़े में आपको बताऊंगा। ज्योतिष वेद का छठा नेत्र है। जो हमारे वेद हैं उसका छठा नेत्र है। हमारे वेद की आँख बोला जाता है इसको। और जो आपने अभी कहा मानव जीवन पे क्या ज्योतिष का जो प्रभाव है सभी चीज़ों पे पड़ता है, पशु पे, पक्षियों पे, मानव जीवन पे, पेड़ पौधों पे, हर चीज़ का प्रभाव। और जल पे भी, हर चीज़ पे ग्रहों का प्रभाव है। समुद्र में जब 24 घंटे में ज्वार भाटा आता है, वो भी चंद्रमा की कलाएं जब गढ़ती हैं, बढ़ती हैं, तो समुद्र के अंदर चंद्रमा के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं जब अमावस पे या उससे पहले घटती हैं या बढ़ती हैं तो प्रभाव बहुत ज़्यादा ब्रह्मांड की हर चीज़ पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो अलग अलग कैटेगरी है इंसान की। कोई गरीब है, कोई मिडिल है, कोई अमीर है। तो क्या ग्रहों का ये खेल भी होता है कि वो रंग से राजा और राजा से रंग बनाने की पावर रखते हैं? ये तो लाखों करोड़ों अरबों उदाहरण होंगे पूरी दुनिया में। ये पता नहीं कितने उदाहरण हैं। ऐसे ऐसे कई देशों के राष्ट्रपति हैं जो सबको पता है वो पहले जेल में रहे। मंडेला जी की आप पता कर लो। और बहुत सारे हैं जो जेल में रहे फिर बाद में आके राष्ट्रपति भी बने हैं। और अमेरिका के बहुत सारे ऐसे किस्से हैं पूर्व राष्ट्रपतियों के जिनके पास लिखने तक की नहीं। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कोयले से लिखते थे। लिखने के लिए ना पेन था ना पेंसिल थी, वो राष्ट्रपति बने। और पीछे जो अफ्रीकन राष्ट्रपति थे तो ओबामा जी का जीवन देखो आप। और जब ओबामा जी पैदा हुए तो स्टार की ऐसी व्यवस्था हुई, जब उनके जो मम्मी दूसरी कंट्री की थी, उनके फादर दूसरी कंट्री के थे, दोनों बिछड़ गए। और अब ओबामा जो थे वो उसमें चले गए अनाथालय में। तो उनकी नानी ने उनको वहाँ से लिया और उनकी नानी अनाथालय से उनको लेके आई और अमेरिका का सबसे पावरफुल व्यक्ति वो बना। तो सारी स्टारों की ग्रहों की व्यवस्था थी। ये नरेंद्र मोदी को देखो आप, पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं। योगी आदित्यनाथ जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, पहली बार आए और पहली बार सीएम बन गए। अनेकों अनेक उदाहरण आपके गांव से मिलेंगे, आपके कस्बे से मिलेंगे। छोटे छोटे लोग थे, आज बहुत ऊंचाई पे। तो शास्त्री जी, ये ग्रह आम जीवन पर काम कैसे करते हैं? देखो, ग्रह आम जीवन पे वैसे तो 3 तरह से काम करते हैं। पहला जो सबसे बड़ा जो काम करता है, पहला जो सबसे ताकतवर है, जो ग्रह हैं, जो स्टार है, उनका राजा है वो है सन। और सूर्य, और उसके बाद दूसरा नंबर जो आता है सन के बाद, उसको आप उसके रानी भी बोल सकते हैं या दूसरा राजा भी बोल सकते हैं, वो चंद्रमा। सन का, सूर्य का और चंद्रमा का प्रभाव सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है, जिससे चीज़ें संचालित होती हैं।
अब 15 दिन सन ना निकले तो टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, बहुत गिरता है, नीचे तक गिरता चला जाता है। और इसका जो प्रभाव है हर व्यक्ति पे अलग अलग पड़ता है। जैसे अब चंद्रयान 3 गया तो लोगों को पता लगा भाई वहाँ 15 दिन रात रहती है और 15 दिन रहते हैं, और पर ये तो 9000 साल पहले हमारे को पता है, ज्योतिष में ये बात लिखी हुई है, क्योंकि 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष रहता है, 15 दिन चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, 15 दिन चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। पहले जब खेत में जब बीज भी बोते थे ना, तो बीज हरियाणा में उसको बोलते हैं चांदन, चांदन मीन शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में क्यों बोते थे वो इसलिए बोते थे क्योंकि जब अमावस के बाद शुक्ल पक्ष जब शुरू होता है तो चंद्रमा की जो एनर्जी है, जो बीज के अंदर जो शक्ति है, शुक्ल पक्ष में वो बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बीज के अंदर जान बन जाती है। तो उसमें बीज के अंदर जब जान बनेगी तो वो उगेगा, जल्दी उगेगा। तो मानव जीवन पे हर तरीके से चंद्रमा मतलब ग्रह का प्रभाव पड़ता है। वैसे इसको ज्योतिष में 3 तरीके से देखा जाता है। सबसे पहले तो आप लगन कुंडली, आप जिस दिन आप पैदा हुए, जिस दिन आप पैदा होते हो तो उस टाइम, उस समय, उस घड़ी एक आपका जो मतलब जब आप पैदा हुए तो उस समय और उस लगन पे एक वो राशि क्रिएट होती है। जो राशि जब वो बड़ी जो लगन बनाया वही आपकी लगन कुंडली है। जब आप जिस दिन पैदा होते हो, जब आप पैदा हुए उस समय ग्रह की क्या सिचुएशन थी, उस टाइम कौन सा ग्रह कहाँ बैठा था, चंद्रमा कहाँ था, सूर्य किस राशि में था, राहु किस राशि में था, तो उस टाइम जो लगन का चार्ट बनता है वही आपका वही आपकी कुंडली है, वही उसी से आपका जीवन भर सब कुछ देखा जाएगा। शास्त्री जी, एक संशय अक्सर सामने आ जाता है कि जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है या जिन बच्चों के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उनका ज्योतिष में कैसे कोई उपाय किया जाए? देखो, वैसे तो ज्योतिष आम जीवन में व्याप्त है, उसका पता लग जाता है। ज्योतिष का पता कैसे लग जाता है? उदाहरण के तौर पर ग्रह की जो कुंडली में दशा होती है ना, अब जैसे मंगल किसी का 10 में बैठ गया, या तो पुलिस में जाएगा, वो ज्यादा मतलब मंगल स्ट्रोंग है, उसके साथ सूर्य भी स्ट्रोंग है तो वाईपीएस बनेगा। वही मंगल अगर अष्टम कुंडली के अष्टम भाव में आ जाए तो दाऊद बनेगा। अब मंगल की सिचुएशन है ना, तो अगर किसी आदमी की बातें आप ध्यान से सुनोगे, उसकी कुंडली नहीं, आप रीड करोगे ध्यान से। बहुत सारे आपने लोग ऐसे देखे हैं जीवन में जो बड़े बड़े इंजीनियर कॉलेज से पढ़ के आए, पर वो ऐसे इंजीनियर नहीं है। एक अनपढ़ आदमी इतना बड़ा इंजीनियर है, क्यों है वो? तो क्योंकि जो स्टारों के अंदर जो आपकी कुंडली के अंदर की पावर है ना, वो आपको बनाती है। अब जब कुंडली के अंदर की जो, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं इसकी कुंडली नहीं है, इसका, तो उसकी एक विवेचना की जाती है चार्ट, या उसका पर्सन कुंडली से देखा जाता है। भाई किसी भी टाइम अचानक किसी के मन में कोई सवाल आ गया तो उसी टाइम वो टाइम नोट कर लो, उसी समय की एक पर्सन कुंडली हम बना देंगे, वो पर्सन कुंडली लगा के देख लेंगे। या ये विवेचना हो जाएगी वो किस तरह का काम करता है। अगर वो खेती बाड़ी करता है तो उसका सन देख, ये अपना शनि देख लेंगे। तो जो डेट ऑफ बर्थ है और जो पर्सन काल की कुंडली है, क्या उसका रिजल्ट सेम आएगा? पर्सन कुंडली आपके मन में एक अचानक कोई ख्याल आया, वैसे नहीं, प्लान नहीं कर सकते आप उसको। अचानक आप लेटे हुए हो, आपके मन में ख्याल आ गया भाई क्या मेरा फलाना काम होगा, तो उसी टाइम वो समय नोट कर लो आप। इफेक्ट है उसका, उसका 100 के 100 इफेक्ट मिलता है। अचानक जो आपके मन में अपने आप सवाल आया, प्लानिंग करके नहीं, तो उसकी पर्सन कुंडली बनती है। अच्छा शास्त्री जी, बातें और भी हैं, करेंगे आपसे, पर अभी मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि मानव जीवन में कौन से ऐसे ग्रह हैं विशेषकर जो प्रतिदिन काम करते हैं? कुछ ग्रह ऐसे भी होंगे जो कभी कभार काम करते हैं, कुछ ग्रह ऐसे होंगे जो प्रतिदिन काम करते हैं। देखो वैसे तो है, ऐसा तो है नहीं, सारे ग्रह प्रतिदिन काम करते हैं, पर सबसे स्पीड जो है चंद्रमा काम करता है। वो 27 नक्षत्र 27 दिन में क्रॉस कर जाता है। वो तभी तो कहते हैं ना भाई, हर 4 मिनट के बाद आदमी का विचार बदल जाता है। एक राशि को चंद्रमा 2.25 दिन में क्रॉस करता है। वो सारे ग्रहों की एक चाल है। जैसे चंद्रमा क्या है, 27 नक्षत्र है, तो वो एक राशि को 2.25 दिन में पार करता है। और
उधर एक राशि को सन जो है 30 दिन में पार करता है, मंगल एक राशि को 45 दिन में पार करता है, और शनि एक राशि को 2.5 साल में पार करता है, राहु एक राशि को 18 महीने में पार करता है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जीवन में चंद्रमा का है, क्योंकि इसकी स्पीड सबसे ज्यादा, वो आपका मन है, इसलिए आपका मन उछलता रहता है। और सबसे कम प्रभाव, देखो सबसे कम नहीं कह सकता, प्रभाव सभी ग्रह का है, पर सबसे स्लो है शनि, शनिचरा। वो इसलिए वो कर्मदाता है ना, तो कर्मों का फल कहते हैं ना भाई, जैसा करेगा फिर वैसा भरेगा, क्योंकि वो शनि चलता है, वो देखो उसके लिए कर्मदाता शनि है। अच्छा शास्त्री जी, कुछ बच्चे बहुत बेहतरीन पढ़ लिख करके मेरिट हासिल करते हैं, उसके बाद वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें जा नहीं पाते। क्या यहाँ भी ग्रहों का खेल है? ये देखो, यहाँ तो सबसे बड़ा है। अब आजकल है ना, क्या प्रचलन चल रहा है, आजकल ज्यादा प्रचलन चल रहा है विदेश का। विदेश में लोग बच्चे जाना चाहते हैं। देखो विदेश के क्या लिए, कोई भी फील्ड हो, आपकी कुंडली बताएगी आप किस फील्ड के मास्टर हो। अब एक तो क्या है, आजकल हम अपने बच्चों की बात सुनते नहीं, हम उन पे थोपते हैं, भाई तने तो डॉक्टर बनना है बनना, या तने मास्टर बनना है बनना, और तने इंजीनियर बनना है। क्या पता कुंडली में आर्किटेक्ट का योग हो, क्या पता उसकी कुंडली में ज्योतिष का योग हो, क्या पता उसकी कुंडली में राजनीति का योग हो। नहीं लेके आते ना, तो हम बच्चों पे चीज थोपते हैं। एक अंदर से भी अपनी जो आवाज आती है ना, अगर आदमी अपनी मन की और दिल की सुने और जहां उसका इंटरेस्ट हो उस फील्ड में काम करे, तो ये तो सारा जो आपका सवाल है, सारा खेल ही इसी पे है। अगर देखो, अगर माफ करूंगा, क्या सवाल था आपका? कि बच्चे हमारे चाह रहे हैं कि वो बेहतरीन पढ़ाई करके, मेरिट हासिल करके, वो चाह रहे हैं कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने, लेकिन जा कहीं और रही हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखो ऐसा है, मैंने अधिकतर मेरे पास कुंडली आती है, मैं कमर्शलाइज तो करता नहीं, अधिकतर मेरे पास कुंडली आती है। देखो मैं ये कहता हूँ, या तो 4 साल पढ़ लो, ये जर्नल बात है, या तो 4 साल पढ़ के 40 साल मौज लो, या फिर आप जो है 4 साल मौज लेकर 40 साल धक्के खाओ। वो कैसे? वो कैसे? वो एक ग्रह क्या करते हैं, अगर आप पे राहु की दशा शुरू होगी और राहु के साथ बृहस्पति का गोचर आ गया कहीं से, तो बच्चा क्या करेगा, सिगरेट पीने लग जाएगा या बीड़ी पीने लग जाएगा, उसको लत लग जाएगी। ऐसा भी होता है? ऐसा बहुत सारा होता है, वो भटक जाएगा। और संगत है ना, संगत ग्रह में भी सबसे ज्यादा प्रभाव करती है, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो कोई चीज है संगत है। जैसे गुरु के साथ राहु आ जाता है तो गुरु चंडाल योग हो जाता है, बोलते हैं ना भाई, गुरु के साथ राहु आ गया तो गुरु चंडाल योग हो गया। भाई शनि के साथ चंद्रमा आ गया तो ये विष योग हो गया। तो इस तरह के योग है। अब जब एक और एक का जोड़ योग है, कुंडली में भी इसी तरह और समाज में, इसलिए हमें कुंडली को भी समझना होगा और समाज को भी समझना होगा। हम समाज में किस ओर जा रहे हैं। ज्यादातर देखते हैं विदेश यात्रा पर बात हो रही है, विदेश यात्रा का ज्यादा क्रेज है बच्चों में। अब उसमें कुंडली का 12वां घर है। अब क्या विदेश में आप परमानेंट आपको पीआर मिलेगी, तो पीआर को तीसरे घर से देखा जाता है। क्या आप वहां जाके आपको नौकरी मिलेगी, तो उसके लिए 7वें घर को देखा जाता है। अब बहुत सारी कुंडलियां आपको ऐसे मिलेगी, जो बच्चा यहाँ धक्के खा रहा है ना, कामयाबी नहीं है उसका, विदेश में क्या कामयाबी क्यों है। आप बड़े आराम से देखो, आप अपनी बच्ची की कुंडली का 12वां घर देखो, अगर उसकी 12वें घर में शनि है, राहु है या गुरु है, अपने घर का बैठा है या अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो आप शनि और राहु जिस ग्रह के साथ मिलता है तो उसका मतलब उसकी कामयाबी यहाँ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली मैंने देखी, वो यहाँ सफल नहीं हो पाए। वो 2 बच्चे आए थे पीछे, वो यहाँ भटक रहे थे, मैंने कहा भाई अमेरिका विदेश में चले जाओ, यूरोप का दिखा रहा है तुम्हारा, तो वो अमेरिका चले गए, सेटल हो गए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो यहाँ कामयाब नहीं हो सकता, वो विदेश में कामयाब हो सकता है, क्योंकि वो 12वां घर है विदेश का। यहाँ वो आप देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है, अगर यहाँ आ रहा होगा तो जेल में जाओगा, उल्टे पंगे करेगा, और उड़ जाओगा तो उड़े खर्चे, मतलब इतना प्रभाव ग्रहों का। हाँ, एकदम सारा, मतलब सारा सिस्टम एकदम चेंज हो जाएगा एकदम। जिसको यहाँ जेल होनी है, जिस बच्चे को यहाँ जेल में जाना है, यहाँ जेल वहां रेल, ये इतना बड़ा है ग्रह का खेल। तो शास्त्री जी,
जीवन में विशेषकर अमूमन आम ऐसा कौन सा ग्रह है कि वो किसी भी व्यक्ति को, मतलब एक व्यक्ति निहायत गरीब है और देखते ही देखते उसको अमीर अमीर बहुत अमीर बना देता है। एक साधारण व्यक्ति है, उसके पक्ष में जब वो ग्रह आया तो वो पार्षद नहीं, सरपंच नहीं, जिला परिषद नहीं, सीधा एमएलए बन गया। ऐसा कौन सा ग्रह है कि जिसने किसी भी व्यक्ति को सत्ता में लाभ देते हुए मंत्री बना दिया? क्या ये भी खेल है ग्रहों का? देखो, ग्रह जब खेल करते हैं, खेल नहीं खेला करते हैं। जब जैसे राजनीतिक लोग नहीं बोलते हैं खेला कर दिया, खेला कर दिया। खेला कैसे करते हैं? कि आपने परिस्थिति बता दी, भाई एक आदमी गरीब था, गांव का आदमी है और वो एकदम इतनी ऊपर। ये होता है विपरीत राजयोग, यानी कि परिस्थितियों के विपरीत, अच्छा, हालात के विपरीत। एक आदमी जमीन से आसमान तक, विपरीत राजयोग। जैसे नरेंद्र मोदी की कुंडली में, बहुत सारी कुंडलियों में आपको विपरीत राजयोग मिलेगा। आप जमीन से आसमान की ओर जाओगे। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, वो जमीन से आसमान पे चले गए, आसमान पे जाके फिर टिक नहीं पाए हैं, वहां से आके फिर खजूर पे भी लटक जाते हैं। तो विपरीत कुंडली में राजयोग बनता है। जब विपरीत राजयोग कुंडली में जो सबसे बुरे ग्रह, बुरे भाव होते हैं ना, वो बनाते हैं। 6, 8, 12 कुंडली में सबसे बुरे हैं। पर वो जब योग बनाएंगे ना, तो आपको जमीन चाय वाले से लेकर पीएम बना देंगे। अच्छा, हाँ, ये ग्रहों का इफेक्ट है। ये सारा खेल ग्रह करते हैं। और अगर देखो, लोग राजयोग का मतलब क्या है? राजयोग, पहले राजयोग का मतलब था भाई जिसके पास गाड़ी हैं, घोड़े हैं। आज ये राजयोग का योग मतलब हमें कुंडली में समझना पड़ेगा। राजयोग का मतलब सीधा सीधा ये है, आपके पास गाड़ी है, नौकर चाकर है, तो आप राजा हो। और राजयोग जरूरी नहीं राजनीति में भी काम करता, राजयोग बिजनेस में भी बहुत ज्यादा काम करता है। आप जिस भी फील्ड में होगे उसके मास्टर हो जाओगे आप। राजयोग का मतलब ये है। और राजयोग एक ग्रह नहीं बनाते, सारे ग्रह बनाते हैं। पर पर्टिकुलर उसमें राजनीति में जो राजयोग का जो पहले कारक माना जाता था, वो पुराने जमाने में वो सूर्य माना जाता था। पर मैं आज मानता हूं, आज की राजनीति जो छल कपट की राजनीति, आज की राजनीति का बादशाह सबसे बड़ा राहु और शनि है। राहु और शनि, हाँ, आज की। पुराने टाइम की राजनीति का जो मालिक था वो सूर्य था। आज की जो छल कपट की राजनीति, मेरे शब्दों को समझना आप, आज की राजनीति का बादशाह राहु और शनि है। न्यायदाता कौन है? शनि। तो शनि बहुत स्लो है, तो उसको न्याय कैसे करेगा? एक तो न्याय वो तब करेगा जब आपकी कुंडली में 7.5 आएगी, आपका कोई बीमारी लग जाएगी, कोई अंग डैमेज हो जाएगा। दूसरा, शनि की दशा जब आएगी या शनि की ढैया आएगी। और इसका मोस्टली जो सबसे बड़ा इफेक्ट है ना, ये मीठा जहर है। ये आपकी तीसरी पीढ़ी पे असर पड़ेगा इसका। तीसरी पीढ़ियां जो बर्बाद हो जाती है ना, आप किसी भी अफसर की या किसी भी अधिकारी की या किसी भी राजनेता की तीसरी पीढ़ी उठा के देखना, तीसरी पीढ़ी में आप देख लेना। और नवम जो भाग्य है ना, जो भाग्य है वो तीसरी पीढ़ी को दर्शाता है। आपकी तीसरी पीढ़ी कैसे थी? तो ये जो जहर है ना, आज आप खा रहे हो, आपको मजा आ रहा है, रसमलाई की तरह आप जनता के पैसे चूस रहे, पर ये शनि है। ये आप देखोगे ना, तो ये तीसरी पीढ़ी में ऐसे ऐसे आपकी तीसरी पीढ़ी को इतना पिटेगा, बस आप सोच नहीं सकते इसका क्या रिजल्ट होगा। तो दो वर्गों में यदि बात करें, असामान्य वर्ग, साधारण परिवार, एक वीआईपी वर्ग, तो उस साधारण परिवारों को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका जीवन बड़े ही सुख शांति से व्यतीत हो, उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती रहें? ज्योतिष में कुछ छोटे छोटे उपाय, समाधान होंगे? देखो जी, ऐसा है, इच्छाएं तो कभी मैंने मतलब पूरी होती देखी नहीं। पर पहले एक सामान्य परिवार में मैंने क्या देखा, पहले लोग खुश रहते थे। जीवन का असली मकसद है आपका खुश रहना। खुश आदमी रहता है चंद्रमा से, और चंद्रमा मन है और सूर्य आत्मा है। और पहले क्या था, पहले लोग अपने आप सूर्य को जल देते थे। हर रोज प्रत्येक आदमी को सबसे पहले तो सूर्य को जल देना चाहिए, ताकि आपकी आत्मा जिंदी रहे, आपका आत्मिक कॉन्फिडेंस बना रहे, और आपका एक ओरा,
जो पॉजिटिव हो रहा है। बरकरार। हाँ, आपकी आत्मा, मतलब इनको है ना, लोगों की आत्मा मर जाती है, तो आत्मा को जिंदा रखने के लिए, आत्मा सो परमात्मा, तो सबसे पहले सब करते थे, सूर्य को जल देना चाहिए हर आदमी को। और एक सबसे सिंपल सा वो है, लोग करते नहीं, पता है सबको है इसका, भले पहले रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, ये हर आदमी को निकालना चाहिए। और सबसे बड़ा धर्म है मानवता। ये छोटे छोटे आदमी उपाय कर लेना। अब कोई आदमी है ज्यादा संकट में है, उस पर मैं टारगेट देता हूँ उसको, चलो मान लो 1000 करोड़ रुपए कर्ज है किसी आदमी पे, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। मैं जो मन से दुखी है उससे ज्यादा गरीब मैं किसी को लगाता नहीं। बहुत नेता है बड़े बड़े, वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी इतना है, 5 होटल हैं, 5 स्टार, खुश नहीं हूँ। तो मैं देखता हूँ उनका चंद्रमा पिटा पड़ा। चंद्रमा तो 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। मैंने कहा आज सवेरे उठ अपनी माँ के पैर ले, माँ ही तो चंद्रमा है। और चंद्रमा के आप 90-100% आप लोग देखोगे हाथ में वो मोती डाल रखा उन्होंने। चंद्रमा को, जटा शंकर को छोड़ के कोई ठीक नहीं कर सकता। किसी ग्रह में इतनी ताकत नहीं है जो, और मनोपीड़ित दुनिया इतनी है। जब चंद्रमा खराब होता है तो इतने रोग उत्पन्न होते हैं आपके जीवन में, सोच नहीं सकते आप। मतलब जितने भी मनोरोग है ना, जितने भी मनोरोग हैं चंद्रमा से, हाँ सारे बैठना, बेचैनी होना, मन ना लगना, तो परमात्मा इतना ताकतवर है जी, आप सोच भी नहीं सकते। आपको सब कुछ दे के भी सब कुछ ले लेगा। 100 कुंडलियां मेरे पास ऐसी हैं। गरोंडे हल्के के एक नेता की भी ऐसी कुंडली है, अभी वो टिकट तो उसको नहीं मिली, तो परिवार से साधन संपन्न है, उसका चंद्रमा इतने खराब है, अब पिटा पड़ा उसका चंद्रमा, क्या करे। तो चंद्रमा प्रभु की ऐसी लीला है, आपको सब कुछ दे के भी सब कुछ ले लेगा। यानी कि आपका चंद्रमा, यानी कि आपका मन ले लेगा। जब आपका मन ही नहीं खुश रहेगा तो जितना लावे लश्कर है, जितना सामान है, सब बेकार है। तो छोटा सा उपाय ये है कि सुबह उठ करके सब माता जी के देखो चरण स्पर्श, हाँ सब, अगर आपकी माता है तो उसके चरण स्पर्श करें जी। और अगर आपकी माता नहीं है तो आप सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल दें। और उसके साथ कोई भी जो आपका मंत्र आता है, कोई नहीं मंत्र आता तो आप बोल सकते हैं ओम सूर्याय नमः। शास्त्री जी, ज्योतिष और वास्तु में क्या अंतर है? क्या दोनों एक साथ काम करते हैं या दोनों की गणना अलग अलग है? देखो, वास्तु में वैसे तो कोई अंतर नहीं है, और अंतर है तो बहुत बड़ा अंतर है। अंतर क्या है? ज्योतिष और वास्तु। जो वास्तु है ना वो प्रकृति है, और जो एक तरीके से देखो तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक है। ज्योतिष भी प्रकृति ही है, पर ज्योतिष और वास्तु में अंतर ये है भाई, जो 5 एलिमेंट है, 5 तत्व जिनको बोला जाता है, तो जो 5 तत्व है ना वो काम करते हैं। अब पहले सब घरों में वास्तु था, क्यों था? अब सबसे ज्यादा वास्तु खराब क्यों है? बड़ा सिंपल से नियम है। आप नॉर्थ ईस्ट में और साउथ ईस्ट में टॉयलेट बना लेते हो, समझ रहे हो ना आप? पहले सारे घरों में बाहर टॉयलेट थी, हर आदमी गाय को रोटी देता था, हर आदमी अमावस पे अपने पितरों पे दिया लगाते थे। पहले इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी ना। आप गौशाला में दान देते थे अपने आप हर रोज सूर्य को जल देते थे, आप हर रोज अपने गाय के लिए रोटी निकालते थे, हर आखिरी रोटी कुत्तों को डालते थे। पहले ये चीजें सामान्य थी वास्तु में। और उसमें अगर मैं गणना करूं, अगर आपकी कुंडली ताकतवर है तो वो आपको अच्छे वास्तु वाले घर में लेके जाएगी, ठीक है ना। कुंडली लगन क्या है? आप खुद हो। अगर आप खुद होगे तो वास्तु काम करेगा ना, अगर आप खुद ही नहीं होगे तो वास्तु क्या काम करेगा? वास्तु ने काम आपके ऊपर करना है ना। अच्छा, अब 1 और 1 2 हो जाते हैं। अगर कुंडली भी ठीक और आपका वास्तु भी ठीक है तो 1 और 1 2, 1 और 11 भी हो जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली, अब मैं यहाँ कुंडली को ज्यादा महत्व दूंगा, अगर आपकी कुंडली ज्यादा ताकतवर है ना तो वो वास्तु के अनुरूप आपका घर बनवा देगी। अच्छा, हाँ, अगर अब दोनों, कई बार क्या होता है, किसी के घर का वास्तु अच्छा है और उसकी कुंडली थोड़ा बुरा चल रही है, तो वास्तु अच्छा, वास्तु सपोर्ट करता है। ये वास्तु एक इन्वायरमेंट भी है ना, इन्वायरमेंट है, कैसा वातावरण है घर का। तो वातावरण, तो वास्तु प्रकृति की 5 एलिमेंट की जितनी एनर्जी है वो तो आप पे काम करते ही हैं। और सिंपल सा वास्तु का फंडा ये है, आपके घर में हर जगह डूब जाती हो और हवा का वेंटिलेशन सही हो, हवा का वो ठीक हो,
और दूसरा, वास्तु में मैंने इतने भी मैं वास्तु में मैंने ऐसा भी देखा है, नॉर्थ ईस्ट में जिनका सीढ़ियाँ मिलेंगी, और दो चीज़ आपको भी बता दूँ मोटा फंडा, आप भी देख लेना और दर्शक भी देख लेंगे। नॉर्थ ईस्ट में जिनकी सीढ़ी मिलेगी और जिनको ये यहाँ टॉयलेट मिलेगी, आप उनका हाल देख लेना। कहाँ टॉयलेट, कहाँ? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिलेगी तो कैंसर तक के पीड़ित मिल जाएंगे, और नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने सीढ़ी मिली तो औलाद नहीं मिलेगी, आप देख लेना, बच्चे नहीं होंगे। इतना प्रभाव? हाँ, इतना प्रभाव है। एक मेरे मित्र है कि वो आयुर्वेद पे और इन पौधों पे और अक्सर पे, दौनी पे उनका ज़्यादा पकड़ है। वो वास्तु के बहुत मतलब इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, मैं हम मिलवाऊंगा, सुनील आर्या जी हैं। दोनों का फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, एक दूसरे के पूरक हैं दोनों, पर कुंडली ताकतवर है। कुंडली मीन आप खुद हो, आप स्वयं कुंडली ताकतवर। हाँ, कुंडली ताकत इसलिए वो है ना क्योंकि आप खुद हो ना। अगर आप होगे तो तभी तो वास्तु आप पे काम करेगा, आप नहीं होगे तो वास्तु क्या काम करेगा। मतलब शास्त्री जी ये मान के चलें कि एक मजदूर से लेकर और एक राजा तक ज्योतिष अपना काम करती है, ग्रह अपना काम करते हैं। बिल्कुल मान के चलें, ऐसे ऐसे मजदूर हुए हैं इस देश में, इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में, दो मजदूर होने के बाद लेबर मिनिस्टर बने हैं। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं वो प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो रिक्शा चलाता था आज आसमान पे है। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जो तेल डालता था आज जिसकी तेल की कंपनी है अंबानी जैसे। पता नहीं कितने ग्रह है ना, ग्रह आपकी ऐसी व्यवस्था करता है सर, आप सोच भी नहीं सकते। और अब एक बड़े मजे की बात बताता हूँ, आजकल लोग है ना उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे करते हैं, जैसे मैंने देखा ना, वो नॉलेज तो है नहीं, थोड़ा बहुत सीख के लोग बैठ जाते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा उनकी। अब उल्टा कैसे होगा, कुंडली में हमेशा 1 5 9 को देखो। 1 5 9 को, 1 5 9 का मतलब है पूजा, आप अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए हमें। और 3 7 11 इन भावों के जो मालिक हैं, एक एनर्जी को हमें अपने अंदर समाहित करना है, अपने अंदर लेना है, और एक एनर्जी का हमें विसर्जन करना है। हम क्या करते हैं, हम जो मार खा जाते हैं ना, मुझे कामयाबी नहीं मिली जी, मेरा ये हो गया, हम क्या करते हैं, जिस एनर्जी को हमें अपने अंदर लेना है उसको तो बाहर कर देंगे, उसका तो विसर्जन कर देंगे। विसर्जन में नहीं, उपाय 2 तरीके हैं। जो बहाने वाले उपाय हैं ना, जितने जल में विसर्जित कर दिया या डाल दिया या किसी को दे दिया, ये जो दान वाले हैं ना, ये दान कर दिया, ये सारे एनर्जी को विसर्जन वाले उपाय हैं। और एक उपाय है जिनको हमें, लोगों को पता नहीं हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। कुंडली में बताती है, कुंडली बताती है भाई आपका इष्ट कौन है, आपकी कुंडली में देख के पता लगेगा, आपके पंचमेश से पता लगेगा आपका इष्ट कौन है, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा करने से हमें लाभ होगा। पता ही नहीं लोगों को, लोग उल्टा करते हैं, जिसकी पूजा करनी चाहिए उसके मतलब दान कर देंगे, उसके दान के उस एनर्जी को बहा देंगे। अब किस कुंडली में चंद्रमा अगर पीड़ित है, अगर चंद्रमा 1 5 9 में, तो हमें उसकी पूजा करनी पड़ेगी। उल्टा ज्योतिष क्या करेंगे, चंद्रमा कर रहे हैं एनर्जी को बहा देंगे, हमें एनर्जी को बहाना नहीं है, समाहित करना है, एनर्जी को अंदर समाहित करना है, अपने अंदर लेना है, प्रभावित नहीं करना। तो ये सबसे ज्यादा जो लोग आजकल मार खा रहे हैं ना, लोगों को पता नहीं है। और जैसे आप और मैं वस्त्र डाल रहे हैं, ग्रह का प्रभाव रंगों पे भी बहुत ज्यादा नियंत्रण है ग्रह का। अब कई बात देख लेंगे, अगर कुंडली में बुध मार्केश हो गया ना, और आपने ज्यादा हरा कपड़ा पहन लिया, तो 1001% आपका एक्सीडेंट होगा या आपको चोट लग जाएगी। ऐसा देखा, पीड़ा भी हो जाएगी, बीमार हो जाओगे आप। तो शास्त्री जी चलते आज जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, ज्योतिष को लेकर के एक छोटा सा संदेश। हालांकि भविष्य में शास्त्री जी के साथ हमारी चर्चाएं जारी रहेंगी, जैसे जैसे आपके प्रश्न आएंगे हम लगातार शास्त्री जी से आग्रह करेंगे कि वो हमारे दर्शकों के लिए समय निकालते रहें। आज छोटा सा संदेश ये है भाई, कुंडली की विवेचना करे बगैर
कोई भी ऐसा दान या कोई भी ऐसी पूजा या कोई भी चीज़ ऐसी आप मत करें जिससे आपका फायदे की जगह नुकसान हो जाए। एक आप अच्छे ज्योतिष से, और मैं एक अच्छा संदेश मेरा ये है, ये अच्छी बात ये बताना चाहूँगा, जीवन में भरोसा खुद पे रखें और विश्वास परमात्मा पे करें। अगर आपने मेरी एक ही चीज़ को मान लिया कि आपने जो भरोसा है वो खुद पे रख करना है और विश्वास परमात्मा पे करना है, आपने कुछ नहीं, आपने परमात्मा को समर्पित कर देना है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, बस इतना ही मेरा। आगे आप जो जो सवाल आएंगे ना आपके चैनल के माध्यम से हम जुड़ते रहेंगे। विषय ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मेरी इच्छा थी खुले में चर्चा करना, पर आज जितनी हो सकी। आगे जो सवाल आपके माध्यम से आएंगे वो करेंगे। जितने सवाल कोई पूजा के बारे में पूछेगा या कोई भी विषय लेना चाहेगा उस पे करेंगे, उस पे हम, ताकि आम जनता को जो है उसका लाभ मिले। हाँ, तो जनता को ज्योतिष के बारे में पूरा ज्ञान हो और उसका समाधान भी हो। बस मेरा तो यही है भाई, आपके माध्यम से जो जो सवाल आएंगे हम लेते रहेंगे और उस पे आगे चलते रहेंगे। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप आए।